लाइफ के छोटे छोटे पल, हाथ धोना, गिलास में पानी डालना, चुटकी मारना, बैठने की पोजीशन, लाइफ के छोटे छोटे पलों की इंग्लिश भी आनी चाहिए। वो इस वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए। जो इंसान नॉर्मल कम्युनिकेशन करना चाहता है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए एक छोटा सा बच्चा वो आंखों को ब्लिंक कर रहा है। हम नॉर्मली ऐसे ऐसे अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं, ऐसे ऐसे बोलते वक्त जब नॉर्मली हमसे होता है ब्लिंक, तो आंखों को इस मूवमेंट को बोलते हैं ब्लिंक, ऐसे ऐसे जैसे बेबी कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड ब्लिंकिंग। और उसके बाद बच्चा ऐसे आंख मारने की कोशिश करेगा, तो आंख मारने को बोलते हैं विंक। अभी जो आपको नेक्स्ट जेस्चर दिख रहा है वीडियो में, सिंपल सा है, ये काफ़ी लाइफ इजी मूवमेंट है। हम नॉर्मली देखते हैं कि कोई ना कोई बड़ा या छोटा चुटकी मार रहा होता है ऐसे। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मोमेंट आया है तो उसको इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? सो क्वाइट इजी है। इसको बोलते हैं स्नैपिंग। जब हम अपनी फिंगर और थंब को स्ट्रांगली एक दूसरे से रब करते हैं वो सडन साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं स्नैप। और आप इजी वे में इसको क्लिकिंग भी बोल सकते हो, लाइक ही इज क्लिकिंग हिज फिंगर्स, या और बोल सकते हो ही इज स्नैपिंग हिज फिंगर्स। किसी भी खाली वस्तु को किसी लिक्विड से भरना, दैट इज कॉल्ड पोरिंग। तो इस मूवमेंट के लिए जब हम कोई भी खाली वस्तु है उसको किसी लिक्विड से भरते हैं तो वो यूजली हैव अ वर्ड पोरिंग। लाइक खाली गिलास है, खाना खाते वक्त आपका गिलास खाली हो चुका है, तो यू आर रिक्वेस्टिंग योर मॉम, आप अपनी मॉम को बोल रहे हो मॉम वुड यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर। और मॉम क्या करेगी, आपके मदर फिर गिलास में पानी डालेंगे, तो वो आपको बोलेंगे हाउ मच वाटर शुड आई पोर इनटू द गिलास, मैं कितना पानी डालूं। तो पानी को डालने की प्रक्रिया को बोलते हैं पोर। तो पानी की जगह पे आप कोई भी लिक्विड को यूज़ कर सकते हो, चाहे अल्कोहल है, चाहे कुछ ऑयल है। अगर आप किसी लिक्विड को किसी जगह में डालते हो उसको डालने को बोलते हैं पोर। तो इट्स अ नाइस वर्ड यू मे यूज़ इन योर डेली लाइफ, बिकॉज हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ लिक्विड, पानी, ऑयल, कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, तो यू मे यूज़ वर्ड पोर। तो आप में से किन किन लोगों को गुस्सा, क्रोध आता है? जब भी हमें क्रोध आए तो हमारे फेस के एक्सप्रेशन है वो सेम नहीं रहते, यहाँ पर लाइंस आ जाती हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं सिलवटें आ गई। तो जब भी आपको क्रोध आए तो आप चेहरा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, तो यहाँ पर जो लाइनें आ जाती हैं उन लाइनों को बोलते हैं फ्राउनिंग। जैसे क्राउन होता है ना, सिर का ताज, वैसे माथे पे जब गुस्से के कारण, क्रोध के कारण लाइनें आ जाएं उसको बोलते हैं फ्राउनिंग। यू मे से दैट योर फ्रेंड got some serious problem, he got angry, how you got the idea that he's angry? Because of on his forehead he got frowning, so और आप बोल सकते हो he frowned his forehead due to anger। so frowning is जो क्रोध की निशानी होती है। बैठने की पोजीशंस होती हैं अलग अलग। नॉर्मल हम लाइफ में बैठते हैं चेयर के ऊपर, लेकिन जब हम ज़मीन पे बैठते हैं, एक तो हम चौंकड़ी लगा के बैठते हैं, चौंकड़ी लगा के बैठने को बोलते हैं क्रॉस लेग्ड सिटिंग। लेकिन जो भी आपको पिक्चर दिख रही है और जो बेबी दिख रहा है आपको जैसे वो बैठा हुआ है, तो इस पोजीशन को ध्यान से देखिए। डब्ल्यू बना हुआ है जब उसने अपने फीट को और नीज़ को बेंट किया हुआ है। इस सिटिंग पोस्चर को बोलते हैं बेंट लेग सिटिंग। इसको एक और नेम से भी बुला सकते हैं, उसको बोलते हैं डब्ल्यू सिटिंग, बिकॉज ये डब्ल्यू फॉर्म करता है। हम अपने लेग्स को रिवर्स की तरफ बेंड कर लेते हैं, हम स्लेड कर लेते हैं अपने लेग्स को साइड की तरफ से, जैसे बैक किया और जो हमारे फीट है साइड की तरफ से थोड़े बाहर आ जाते हैं और हम पीछे करके बैठ जाते हैं अपने लेग्स को, हाफ लेग को फॉर्म करके बाहर की तरफ। तो इसको डब्ल्यू सिटिंग पोस्चर भी बोलते हैं, बेंट लेग सिटिंग भी बोलते हैं। यू मे यूज एनी वर्ड, like if your child is sitting in a W sitting posture, so anyone can understand in what position your child is sitting। इस पोजीशन को बोलते हैं लॉन्ग बेंट सिटिंग, क्योंकि इसमें बच्चे ने प्रॉपरली अपने लेग्स को लॉन्ग नहीं किया। अगर पूरी सीधी कर ले तो हम बोलेंगे लॉन्ग सिटिंग, लेकिन यहाँ पर वो लेग्स को बेंट करके बैठा है लाइक ऐसे, तो इट इज़ कॉल्ड लॉन्ग बेंट सिटिंग। सो ये पोजीशन हम तब करते हैं जब हमें बैठते वक्त थोड़ा रेस्ट करना होता है, जब व्हेन वी आर इन द गुरुद्वारा, लाइक इन सिख श्राइन और इन हिंदू टेम्पल, एंड वी आर लिसनिंग टू हिम्स, हम भजन सुन रहे हैं और वी आर लिसनिंग टू सरमन्स, हम शब्द सुन रहे हैं गुरुद्वारे में, एंड वी फील दैट आवर बॉडी इज एकिंग, हमारे शरीर थोड़ा दर्द कर रहा है, देन वी
टर्न आवर सिटिंग पोजीशन इनटू लॉन्ग बेंट सिटिंग, तो हम इस पोजीशन में बैठ जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग बेंट सिटिंग। अब जो ये वाला मूवमेंट है इसको बोलते हैं छींकना हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्नीजिंग। द बॉय इज स्नीजिंग बिकॉज ही वाज फीलिंग इरिटेशन इन हिज नोज, सो दैट्स व्हाई ही स्नीज्ड और स्नीजिंग। सिंपल है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड स्नीजिंग, स्नीजिंग। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड यॉनिंग, द बेबी इज यॉनिंग। हिंदी में उबासी बोलते हैं और इंग्लिश में यॉनिंग, YAWNING। द बॉय इज यॉनिंग because he is feeling sleepy, he is feeling drowsiness, he is feeling slumber। drowsiness और slumber का मीनिंग होता है नींद का आना, और उबासी लेना, इट्स कॉल्ड yawning। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें एक बच्चा पानी को माउथ में ले रहा है, उसको माउथ में सर्कुलर मोशन में घुमाने के बाद उसको स्पिट आउट कर रहा है। ये हम ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए सुबह प्रोसेस करते हैं, ब्रश करने से पहले भी कर लेते हैं। इससे माउथ में जो भी फूड पार्टिकल्स होता है, जो भी डेब्रिस होती है, वो सारी बाहर आ जाती है। दांतों में फंसा हुआ सारा जो गंदगी होती है वो बाहर आ जाती है। इस प्रोसेस को अगर इंग्लिश में बोले, सबसे पहले एक गिलास में पानी लेने को बोलते हैं टेक सम वाटर इनटू द गिलास, या फिर पोरिंग वाटर इनटू द गिलास। उसके बाद हम पानी को पीते हैं थोड़ा सा, यानी कि माउथ में लेते हैं, अंदर पीते नहीं है। तो माउथ में पानी लेने को बोलते हैं सिप करना, या फिर स्विग, SWIG, स्विग वाटर इनटू द माउथ। वो थर्ड स्टेप रहता है, जब हम माउथ में पानी ले लेते हैं तो उसको सर्कुलर मोशन में हम मूव करते हैं। तो उसको सर्कुलर मोशन में मूव करने को बोलते हैं स्विरलिंग वाटर इनटू द माउथ। अगर स्विरलिंग वाटर इनटू द माउथ नहीं बोलना तो एक और फ्रेज है ओरल रिंसिंग। अगर ओरल रिंसिंग भी अच्छा नहीं लगता तो एक और वर्ड है स्विशिंग। जैसे विश होता है ना, हम विश मांगते हैं, उसके आगे ऐसा लगा दीजिए, स्विश। So these are three words for cleaning the mouth with the help of water. Like child is swishing water into the mouth, just swishing his mouth, doing oral rinsing or swirling water into the mouth. So this is called a process for oral hygiene. हम oral hygiene maintain करने के लिए ये process करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस वीडियो में रोड दिखाई दे रही है, लेकिन वो रोड पूरी तरह से डैमेज है। तो अगर आपको ऐसी रोड दिखती है जहाँ पर क्रैक्स डले हुए हैं, खड्डे डले हुए हैं, तो जो सड़क के ऊपर खड्डे डले होते हैं उनको बोलते हैं पोर्ट होल्स। अगर आप ध्यान से देखोगे सड़क में क्रैक भी होते हैं, तो इसको बोल सकते हैं क्रैक्ड रोड्स और पोर्ट होल्ड रोड, बम्पी रोड और डिलैपिडेटेड रोड। डिलैपिडेटेड का मीनिंग होता है पूरी तरह से खराब। बम्पी का मीनिंग होता है जो बराबर नहीं है। बम्पी कहाँ, कहीं पर बम्प आते हैं, कहीं पर ये नीचे चली जाती है। और पोर्ट होल्ड का मीनिंग होता है जब सड़क में काफ़ी खड्डे हों, खड्डे के बाद खड्डे आ रहे हैं, टोए आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पोर्ट होल्ड रोड, या फिर सिंपल बोल सकते हो पोर्ट होल। और क्रैक्ड रोड्स। सो दीज आर 4 words दैट यू कैन यूज फॉर अ ब्रोकन और डैमेज्ड रोड।